वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 1 2 3 4, गणपति का जय जयकार, 1 2 3 4, गणपति का जय जयकार, 5 6 7 8, गणपति है सबके साथ, अरे 5 6 7 8, गणपति है सबके साथ। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 9 10 11 12, गणपति है सबको प्यारा, अरे 9 10 11 12, गणपति है सबको प्यारा, 13 14 15 16, गणपति है सबसे बोला, अरे 13 14 15 16, गणपति है सबसे बोला। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 17 18 19 20, गणपति है सबके बीच, अरे 17 18 19 20, गणपति है सबके बीच, 80 90 पूरे 100, गणपति का नाम लो, अरे 80 90 पूरे 100, गणपति का नाम लो। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया बाप्पा बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा, मोरिया बाप्पा बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा, मोरिया मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 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 गणपति बाप्पा। नमस्ते, सहायता विनायक शरणम। आज 16th डे है, 16 दिन, और हम ये साधना करते करते हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो आज आप सभी को और एक बार स्वागत है ये विनायक चतुर्थी क्लासेस के लिए और आपका साधना और व्रत के लिए। और आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखने जाएंगे, और वो है आपका पोस्टपोनमेंट नेचर। या आप जब पोस्टपोन करते रहेंगे तो आप भगवान का आशीर्वाद को भी पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है। और आपको लेजीनेस भी आ जाएगा।
और जब लेजीनेस आता है, मतलब आलसपन अगर बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपका काम रुक जाएगा। तो दिस आर ऑल ऑब्स्टिकल्स, और यही ऑब्स्टिकल्स निकालने के लिए है हमारा सहायता विनायका। गणेश जी केवल हमारा ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने के लिए हैं। लेकिन पहले हम ये तो जाने कि व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। तो लेजीनेस, पोस्टपोनमेंट, बहुत सारे हैं ऑब्स्टिकल्स। अभी हम आज देखेंगे लेजीनेस एंड पोस्टपोनमेंट, ये कहाँ से आ रहा है। कल हम डिस्कस कर रहे थे हमारा फियर्स के बारे में, जो हमारा भय भय ये भी देखा था कि फियर इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। जो कुछ भी भय है, भय तो अलग प्रकार के हैं, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। भय अलग अलग प्रकार के हैं। यू हैव फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब जो रिजेक्ट करेंगे लोग, आप ठीक नहीं है इस तरह, वो भय है कि वो लोग ऐसा ना सोचे। और फियर ऑफ फेसिंग एल्डर्स, बड़े लोग हैं तो उनसे बात करने के लिए या उनसे मिलने के लिए आपको एक डर रहता है। फियर ऑफ स्टेज, मतलब स्टेज के ऊपर जाकर बात करना, पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो इस तरह बहुत सारे फियर हैं। फियर ऑफ हाइट्स, एंड देन फियर ऑफ वाटर, एंड देन फियर ऑफ डार्कनेस। तो ये सब ऑल दिस भय जो है, वो भय के वजह से आप पोस्टपोन करते हैं। पोस्टपोनमेंट कहाँ से आता है? जो बात को टाल देते हैं, मतलब आज करने वाला कल करेंगे बोलेंगे, अब करने वाले बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, नहीं तो कल करने वाला और 10 दिन के बाद करेंगे। तो इस तरह जब पोस्टपोन करेंगे, तो वो पोस्टपोनमेंट कहाँ से आ रहा है? भय की वजह से आ रहा है। कोई स्मोकिंग करते हैं सोचिए, और वो स्मोकिंग बंद करना चाहते हैं, नहीं मैं कल से बंद कर लूंगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं चाय कल से मैं बंद कर लूंगा, नॉन वेजिटेरियन कल से बंद कर लूंगा, ड्रिंकिंग वो कल से बंद कर लूंगा, या बाद में एक हफ्ते बस मुझे थोड़ा मैं बिजी हूं, उसके बाद में बंद कर दूंगा। तो दीज आर ऑल यू आर ओनली चीटिंग योरसेल्फ। आप खुद को चीट कर रहे हैं, आप पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि आप भय, डर है कि कहाँ आप ये बंद हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर बोल दूंगा तो अगर नहीं करूंगा तो मैं कैसे फेस करूंगा। सो यू आर अफ्रेड ऑफ योर इमेज गेटिंग स्पॉइल्ड। आपका जो जो इमेज है, जो लोग सोचते हैं कि ये एक अच्छा आदमी है, बहुत सिंसियर है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, टाइम बहुत मेंटेन करता है, तो इस तरह जो कुछ भी लोग आपके बारे में सोचते होंगे करके आप सोच रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो वो जो आप लोग सोच रहे हैं करके आपका जो सोच है, वो आपका इमेज है। दैट ओनली इज योर इमेज, एंड दैट इमेज शुड नॉट बी शैटर्ड करके आप सोच रहे हैं। पीपल whether they are thinking about you or not is a different story. Whether they are thinking at all like that, the way you are thinking that they are thinking about you, तो वो आपका इमेज होता है। That is your image, and you have to because of that image getting spoiled, वो भय है कि वो इमेज कहाँ टूट ना जाए। तो वो डर आपको पोस्टपोन करने के लिए लेता है। लेजीनेस ऑल्सो कम्स फ्रॉम देयर ओनली। यू बिकम लेजी, यू फील वेरी, यू थिंक यू आर वेरी टायर्ड, बट सडनली आपको कुछ एक, सोचिए आपको एक लॉटरी आती है तो तुरंत वो लेजीनेस सब उड़ जाता है। कैसे? सो दैट मीन्स समवेयर डाउन द लाइन आपका अपना फीलिंग्स, जो लेजी फीलिंग्स हैं, दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउइंग यू टू बी एनर्जेटिक। सो आपका जो थिंकिंग या आपका जो एनर्जी डाउन बोलते हैं, एनर्जी डाउन कुछ नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू गेट सम नाइस एक्सपीरियंस और समथिंग, somebody has given you some good news, तो all your energy which was not there, the energy is coming. Where is that energy coming from? It is just that आपका जो एनर्जी डाउन बोल रहे हैं वो आपका कॉन्फ्लिक्ट है,
और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आपका भय है। यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, यू मस्ट नो व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ एट दैट मोमेंट। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज से अब डर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज सी यू पोस्टपोन नाउ। आप एग्जाम्पल सब खुद देख लीजिए। आप बोलेंगे कि आप अभी थोड़ा सोचे ये काम करना है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑटोमेटिकली यू विल पोस्टपोन। सोचिए आप जाकर किसी से बात करना है, वो आदमी बहुत बड़े आदमी हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उनसे बात करना है, तो वो फोन उठाएंगे, लेकिन फिर सोचेंगे कि क्या मैं अभी बात करूं तो वो क्या सोचेंगे, वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं, तो कारण बताएगा माइंड। आपको माइंड इतना अच्छा कारण बता देगा, वो एक अच्छा अच्छा जस्टिफिकेशन जैसा लगेगा, लेकिन वो सच नहीं है, वो आपका भय है उनसे बात करने की। आपका माइंड जो बोल रहा है वो केवल एक स्टोरी है जो क्रिएट कर रहा है माइंड, क्योंकि यू डोंट वांट टू फेस दैट फियर। आई टोल्ड यू यस्टरडे, फियर इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। वो सब आपका बुराइयों के लिए वो माँ है, भय। तो यू आर अफ्रेड टू टॉक टू दैट पर्सन एंड यू गिव सो मेनी स्टोरीज। द माइंड इज गिविंग सो मेनी स्टोरीज एंड यू बिलीव देम, दैट्स द ब्यूटी। आप उसको विश्वास कर देते हैं और वहां पे अटक जाते हैं। वही आपका बाधा है या ऑब्स्टेकल है। उसी ऑब्स्टेकल को सहायता विनायका को प्रे करके उसको निकालना है। और आपकी ओर से क्या करना है? यू हैव टू बिकम अवेयर। आपको देखना है, ऐसा क्लियरली देखना है कि मेरा डर के वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे डर की वजह से मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, मेरे डर के वजह से वो बात को टाल के वो लेजी बन जा रहा हूं। तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? सी दीज क्लासेस जो आप अटेंड कर रहे हो, ये आपका परिवर्तन के लिए है, ये आपका परिवर्तन के लिए। और वो परिवर्तन किस लिए है? आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको आप ग्रो करने के लिए, एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल। अभी उदाहरण के लिए, आप एक काम कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है और वो पैसा आएगा 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 करके आप क्या करते हैं? वो आएगा, ठीक है, लेकिन वो आएगा तब हम बहुत अच्छा तरह, हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, इस तरह वेट करते रहेंगे और कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसी में उम्मीद में रखते हैं। लेकिन टाइम है आपके पास, आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, या कोई काम करके, मतलब कोई कुछ भी, आपके पास बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, तो वो क्वालिटीज को देखकर यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट योर कोर कॉम्पिटेंसीज, व्हाट यू आर गुड एट, एंड वो काम कर सकते हैं। लेकिन लेजीनेस या आपका एक पोस्टपोनमेंट, वो बाद में आएगा आएगा करके, लेकिन खाली तो हैं तो कर तो सकते हैं। ऐसा मैं बहुत लोगों को देखा हूं, बहुत लोग आके मिलते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं और वो पोस्टपोन करते रहेंगे। और वो भय भी है कि दूसरा मैं कोई काम करूंगा तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये होगा या नहीं होगा, सक्सेस आएगा या नहीं आएगा। अरे पहले तो जंप तो करो, कुछ तो करो, समथिंग वॉट एवर यू नो, उसको तो करो। क्यों टाइम वेस्ट करना है? वो केवल वो पोस्टपोनमेंट करके आप सक्सेस नहीं पा पाते। सो लाइक दैट, अगर ऐसा रहेगा, इसको क्लियर करो पहले। पहले यू सी, आपको अगर लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, या आपको विश्वास नहीं होता खुद के ऊपर या लोगों के ऊपर, या कुछ जो भी है वो डर है कि ये करेंगे नहीं करेंगे, जब तक वैसा रहेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो सक्सेस नहीं आ पाएगा। तो वो ब्लॉक है, और वो सक्सेस लाने के लिए आपको भगवान से हेल्प लेना पड़ेगा
इसलिए चतुर्थी के दिन हम ये सब प्रे करेंगे। लेकिन जो कुछ भी प्रे करेंगे उस दिन वो सब ग्रेस आएगा, लेकिन जब तक ये ऑब्स्टेकल्स अंदर रहेगा तब वो ग्रेस आकर आपको कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बताइए आप। आपको प्रे कर रहे हैं मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आके प्रे करते हैं। सोचिए आप वरदान वर्कशॉप, हमारा जो वरदान वर्कशॉप 5 घंटे का या 8 घंटे का या पूरा दिन का होती है, तो वहां पे वर प्रसाद करेंगे भगवान। वर तो प्रसाद कर लेंगे, लेकिन आपका अगर वो आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन अगर आपके ब्लॉक्स हैं, ऐसा जो भय है वो होगा नहीं होगा और उसको पोस्टपोन करते रहेंगे, तो उसी में लगे रहेंगे, तो वो आशीर्वाद देने से भी वो फेल हो जाएगा, वो सफल नहीं होगा, वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये भय से बाहर आना है। और एक, अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम मुझे ये हो गया कि मुझे कैंसर हो गया होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा, तो इस तरह या कोई डर है आपको, सोचिए आपको अगर डर है तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पोस्टपोन कर लेंगे, नहीं अभी जाएंगे, टेस्ट वेस्ट नहीं करना है हमको, टेस्ट करने से कुछ निकलेगा तो वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब नहीं जाएंगे, पोस्टपोन कर देंगे, आज नहीं कल, एक दिन और देखते हैं, एक दिन और देखते हैं, एक दिन और देखते हैं, तब तक वो आपका डिजीज बढ़ जाएगा। और वो डर के मारे आप अननेसेसरली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं खुद को, लेकिन वो पोस्टपोन करके। लेकिन आप तुरंत जो भी है आप जाके टेस्ट तो कर लो, ताकि वो रूल आउट कर दो कि आपका कोई प्रॉब्लम था या है। और उसके लिए अगर सोचिए आपको डर भी है, तो आप भगवान को बोलो ना कि जो कुछ भी है आप खुद सर्जरी कर दो, मेरा प्रॉब्लम जो भी है वो आशीर्वाद से, वो ग्रेस से हील कर दीजिए। या सही अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आप डॉक्टर, सही डॉक्टर मुझे मिले, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है कि एक डॉक्टर के पास गए तो वो कुछ दिए, उसके बाद वो काम नहीं किया तो नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर जाएंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो वहां पे आप स्ट्रांगली प्रे करिए। वैसे बहुत सारे कारण है, कारण तो मैं बता रहा था ना, जैसे आपका रिलेशनशिप में कोई हर्ट हुआ है तो वो भी, उनको क्षमा नहीं किए तो वो भी एक ऑब्स्टेकल रहा होगा। और दूसरा, जब आप किसी को हर्ट किए हैं, उनको दुख दिए हैं, तो वो कर्मा तो आएगा ही, इसलिए उसके लिए पश्चाताप पड़ेंगे तो वो कर्म कम हो जाएगा और जल्दी ठीक होंगे। ये सब थोड़ा हमको, थोड़ा वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, वी कैन नॉट बी लेजी। और अब मैं बोलूंगा कि आप अपने आप के ऊपर थोड़ा वर्क करो, तो आप फिर अरे कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जो भी है आपका माइंड में वो आएगा और पोस्टपोन कर देगा, वो डर के मारे फिर से। तो इस तरह आपको देखना होगा कि कैसे आपका पोस्टपोनमेंट नेचर आ रहा है डर के मारे। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट फियर। नाउ वी विल गो इनटू द सॉल्यूशन। लाइक जब भी आप पोस्टपोन करते हैं, तो जब देख रहे हैं कि आपको वो डर के वजह से आप पोस्टपोन कर रहे हैं, तो यू फेस द फियर। फेस द फियर इज व्हाट इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट मी टेल यू, टू पोस्टपोन is a trick of the mind, is yet another trick of the mind for its continued security. अब सिक्योर रहेंगे। To postpone is the height of hypocrisy and to postpone is denial of freedom forever. मतलब क्या है? To postpone is yet another trick of the mind for its continued security. मतलब वो इनसिक्योर हो जा रहा है, भय के वजह से आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि क्या होगा, तो अभी आराम में हैं, क्यों उसके अंदर जाना है, क्यों वो भय के अंदर जाना है? इसलिए हम जैसे हैं वैसे रहने दिए करके वो सिक्योरिटी में रह जाते हैं। तो वो सिक्योरिटी कहाँ चला जाएगा करके वो डर की वजह से आप पोस्टपोन कर देंगे, नहीं आज नहीं कल। मैं बोल रहा हूं वो जो कंफर्ट लेवल, आप कंफर्ट लेवल में रह जाएंगे तो प्रॉब्लम तो रहेगा ना। उदाहरण के लिए एक अच्छा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नाउ इधर से एक
बिल्ली आया, उधर से आया चूहा। सो वो चूहा देखा बिल्ली को और चूहा ने आंख बंद कर लिया। बिल्ली क्या किया? चूहा डर के बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ली, डर गई ना, तो वह आंखें बंद कर ली। बिल्ली ने क्या किया? खा लिया। आप आंखें बंद करना उपाय नहीं है, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। पोस्टपोनमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू, वो चूहा जो है वो भाग जाना चाहिए। इट हैज टू रन अवे एंड इट हैज टू रेस्क्यू इट्स लाइफ। अभी भजन शुरू करेंगे और ये भजन में आप सब लोग हृदयपूर्वक भाग लीजिए, ताकि आपको भक्ति से आप जो भी मांगना चाहते हैं भगवान को वो मांग सकते हैं। और जो कुछ भी आज हम चर्चा किए हैं तो उसके बारे में भी प्रार्थना करते रहें और ध्यान कीजिए जो कुछ भी बोला गया है, और इस भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए। आप ताली बजा सकते हैं, आंखें बंद करके रखिए, या आंखें खोल के रखेंगे तो सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए उनसे बातें कीजिए। और भगवान भक्त पराधीन है, तो जैसे आप चाहेंगे, जैसे आप सोच रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह वो करेंगे भी, और वो आपको उस तरह अनुग्रह और कृपा करेंगे। तो ये भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए। और अगर आप रिपीट भी कर सकते हैं तो वो चरण भी रिपीट कीजिए। भजन रिपीट करके आप भाग ले सकते हैं। नागाचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋण झुन तेनु पुरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरसोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लवती विकराळा ब्रह्मांडी माळा, विषे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा, लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा, हे दुनिया जग निर्मळ वाहे झुळझुळा। जय देव जय देव जय श्री शंकरा, स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावाती ओ वाळू, तुझ कर्पूर गौरा। जय देव जय देव। कर्पूर गौरा भोळा नयने विशाळा, अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा, विभूतीचे उधळण शितिकंठ लीळा, ऐसा शंकर शोभे उमा वेल्हाळा। जय देव जय श्री शंकरा, स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावती ओ वाळू, तुझ कर्पूर गौरा। जय देव जय देव। देवी दैत्य सागर मंथन पै केले, त्या माझे अवचित हळहळ सापडले, विद्वा असुरपणे प्राशन केले, नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले। जय देव जय श्री शंकरा, स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावती ओ वाळू, तुझ कर्पूर गौरा। जय देव जय देव। व्याघ्रांबर फणिवर्धन सुंदर मदनारी, पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी, शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी, रघुकुळ कीरत रामदासा अंतरी।
जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा आरती ओवाळू भावाती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव दुर्गे दुर्गट भारी तुझ विन संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी आरी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुर मर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी त्रिभुवन भुवनी पाता तुझ ऐसे नाही चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही साही विवाद करिता पडलो प्रवाही ते तू भक्ता लागी पावसी लवलाही जय देवी महिषासुर मर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निज दासा क्लेशापासून सोडी तोडी भवपाशा अंबे तुझ वाचून पुरविल आशा नरहर तल्लीन झाला पद पंकजलेशा जय देवी महिषासुर मर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी झाली तुझांगण वंदित चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे वाहिन मने नमा त्वमेव माताच पिता त्वमेव त्वमेव बंधुच सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेनैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं राम रघुनाथं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेशू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे हेची आता जय जय रघुवीर समर्थ कैलास राणा शिवचंद्र मोळी फणींद्र माता मुकटी जराळी कारुण्य सिंधू भव दुःखहारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी मोरया मी बाळताने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बा तू गाल पोटी गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया लालबागच्या राजाचा विजय असो ही
शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। ओम ओम आकाशात् पतितं सोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। ओम आरती ले लीजिए। साष्टांग प्रणाम करें भगवान को। सीधा बैठिए, पीठ सीधा, और अभी ध्यान करते हैं कुछ समय। तो दोनों फिंगर्स जो हैं ये टच करेगा और ऐसे ऊपर प्लेस करते हुए आपका नी के ऊपर रखें, घुटनों के ऊपर। प्लेस इट ऑन योर नीज, क्लोज योर आईज, नॉर्मल ब्रीदिंग, वॉच योर ब्रेथ। आपके श्वास पर ध्यान दें। कर प्रार्थना का मुद्रा में आई। Your palms together. प्रार्थना। अब जो भी चाह रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं,
एक जुनून के साथ प्रार्थना करें, प्रे विद पैशन। और अगर आपको उतना जुनून नहीं है, इफ यू डोंट हैव सो मच पैशन, आस्क द लॉर्ड टू ब्लेस यू विद पैशन। किसी को भी किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, दूसरों के लिए कोई भी हो प्रार्थना कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर एनीवन whom you wish to, your family members or friends or relatives who are in deep trouble or suffering, that the Lord has to help them come out of their suffering. जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, भगवान के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो कर सकते हैं। However big the problem is, the Lord will be able to help the person. एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। You can pray for miracle. दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, तो उन सब का दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करें। There are millions who are suffering across the globe. Ask the Lord to remove their suffering and make their lives happier. सहायता हीलर्स अब सभी को हीलिंग देंगे, और जो लोग हीलर्स हैं वो आप हीलिंग दीजिए, और जो रिसीवर्स हैं, नॉन हीलर्स हैं, तो वो आप रिसीव करिए। हाथ जोड़कर धन्यवाद कीजिए भगवान को। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द लॉर्ड।
धीरे से आंखें खोल सकते हैं या आंखें बंद करके आप शवासन में लेट सकते हैं या आराम से बैठ के रिलैक्स हो जाइए। फिर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आज देना चाह रहा हूँ अंत में, तो आप लास्ट तक रहें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं अगर आंखें बंद किए हुए हैं। अब मैं 2 मिनट कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, कुछ सूचना दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और तो अब हमारा फर्स्ट डे है, ये जो सेकेंड पार्ट का फर्स्ट डे है, 8th डे है। और अभी हम ज़्यादा प्रार्थना में जाएंगे और थोड़ा साधना भी मैं बताऊंगा। तो आज एक रिपीट कर दे रहा हूँ आपका साधना, जो सुबह आप उठेंगे, ये सेशन के पहले ही आप उठकर रेडी होकर आपका अपना आरती पूजा सब कंप्लीट कर दीजिएगा, फिर आप बैठिए, वो बेटर रहेगा। और उसके बाद फिर हमारा क्लास सुनकर क्लास में जो कुछ भी बताया गया उसको आप अप्लाई करके प्रार्थना करेंगे। तो 7 o'clock to 7:10, फिर 2-3 मिनट आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर हमारा कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा लास्ट को, फिर समाप्त करेंगे। तो ये आप साधना रेगुलरली करिएगा। और जो लोग रजिस्टर नहीं किए तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। हमारा वेबसाइट वो एक ही लिंक है, www.sahayata.org/chaturthi। तो उसमें आपका सब वीडियोस आ गया। तो 7 डेज का एक पार्ट कंप्लीटेड तो वो है, और अभी आज का भी ये वीडियो आ जाएगा, 8th डे का भी आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो आपका साधना के पार्ट है वो आपका चतुर्थी के दिन जो प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, वो हमारा 6:30 to 7:30 रहेगा वो क्लास। उसमें भाग जरूर लेना है। वहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी, मतलब यूट्यूब में हम ऑनलाइन रखेंगे। और उसके बाद हमारा जो sahayata.org/chaturthi में भी वहाँ पे ऑनलाइन रहेगा। मतलब कल से भी हम ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे यूट्यूब में ही ज्वाइन कर सकते हैं लोग, मतलब उनके पास ये जूम लिंक की ज़रूरत नहीं है। जूम लिंक में हम 100 पीपल तक हम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा जब होंगे तो वो यूट्यूब में लाइव देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा वेबसाइट में sahayata.org/chaturthi में कर सकते हैं। अभी चतुर्थी के दिन आप सब सुबह हेड बाथ लेके आना है। हेड बाथ लेके आकर अटेंड करेंगे, पर्टिकुलरली दोज हु आर डूइंग व्रता। बाकी कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम लोग वो रिसीव करें, ताकि उस दिन बहुत ग्रेस रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है।